जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर आपके लिए एक और गुड न्यूज़ लेके आ गए हैं। आज की देखिए गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे ने भी अपनी अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको पहले से पता चल गई थी कि 14 तारीख से आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे सर, स्टार्ट हो जाएंगे भरने। और उसी हिसाब से उन्होंने 14 को क्या किया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो एक फुल इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दें सेशन स्टार्ट करने की कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काफ़ी लंबे टाइम्स बाद ये वैकेंसी आई है, 2000 आई थिंक 19 के बाद, 18-19 के बाद ये वैकेंसी आई है। तो सरकार ने आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन जनरल से लेके हर कैटेगरी के लिए रखा है। पहले इसकी एज की मैं बात करूं तो सर ये एज नोटिफिकेशन में ही सीधे चलते हैं। देखिए रेलवे आरआरबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। आपका फीस, देखिए जो मैं आपको चीज़ बता रहा था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार फटाक से। देखिए इस बार जो एज लिमिटेशन है सर, ठीक है, आयु में जो इस बार आपके चेंजेस किए गए हैं, एज में जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है सर, वो 3 साल का हर कैंडिडेट को दिया गया, 3 इयर्स के, ठीक है। 3 साल का या तो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जिस कैटेगरी के भी आप हैं, आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। पहले जब भी आरपीएफ की वैकेंसी आई थी तो 18 से 25 साल ही एज लिमिटेशन थी, बट इस बार 18 से 28 वर्ष, ठीक है। तो जिनकी ओवर एज हो गई थी उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए रीजन भी इन्होंने दिया है ना, एज रिलैक्सेशन फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब क्यों, कोविड की वजह से। तो सर कोविड की वजह से आपको क्या किया गया, एज रिलैक्सेशन दिया गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं मैं तो 4208 वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है, 4208, जिसमें मेल और फीमेल है। फीमेल की मैं बात करूं तो 600 कुछ हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा इसको। अब देखिए आपके ओपन, आज कौन सी डेट है सर, 15 तारीख ना, आज से आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे फिलअप करने के लिए। एंड क्लोजिंग डेट की मैं बात करता हूं तो क्लोजिंग डेट आपकी 14/5/2024, यानी कि 14 मई 2000 आपके 24 को क्या हो जाएगी, क्लोजिंग डेट हो जाएगी, ठीक है सर। फीस भी आपकी सारी एक बार स्ट्रक्चर पे भी चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपका। पे लेवल की बात करें, देखिए लेवल 3 की ये आपकी जॉब है। आगे इसमें पढ़ते हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन आपके कॉल एग्जामिनेशन से और फॉर्म भरने से है उसी पे बस चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ हम नहीं देखेंगे, ठीक है सर। देखिए अब लिखा है ना इसने, नॉर्मल केस में कितनी 18 से 25, बट अभी एज में रिलैक्सेशन 3 साल की मिली है तो कितनी 18 से आपकी 28। और देखिए उसके अलावा जो होती है एसटी, एससी में कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है सर, 5 ईयर का, ठीक है। ओबीसी को 3 इयर्स का, और बाकी जो भी आपके एक्स सर्विस मैन हैं उनको भी, अगर जनरल के हैं तो 3, ओबीसी के हैं तो 6, एसटी, एससी के हैं तो 8 साल का, ठीक है भैया। और फीमेल कैंडिडेट में इसी तरह, जनरल में 2 साल का, और वो भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, ओबीसी को 5 और एसटी, एससी को 7 साल का, ठीक है। अब देखिए एज आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो सर एज आपकी अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1/7/2093 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 28 साल। फीस की मैं बात करता हूं सर, तो फीस देखिए अगर आप क्या हैं सर, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीस आपको 250 रुपये लगेगी, ठीक है, 250 रुपये आपको क्या होगी, लगेगी। और आपका देखा होगा रेलवे में स्टार्टिंग से ही होता रह रहा है कि ये फीस क्या हो जाती है आपकी, रिफंड कर दी जाती है। जब आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को अटेंड करेंगे उसके बाद ये फीस रिफंड कर दी जाएगी। देखिए और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो उनको सर कितने लगेगी, और देन मेल जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपये फीस, और उसमें रिफंडेबल कितने होंगे, 400। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी जब हुआ था तो रिफंडेबल हुआ था 390 तक, 390 रुपये तक आई थिंक समथिंग आपका ये रिफंड होता है अमाउंट।
ऑनलाइन पेमेंट का मेथड क्या होना चाहिए सर? डेबिट कार्ड, एटीएम, जो भी हो, और बैंक डिटेल आपको सही भरनी है, नहीं तो पैसा। एक और चीज़, ये रिफंड अमाउंट आपको अपना ही अकाउंट नंबर देना है या फिर फादर का, मदर का दे सकते हैं, फैमिली मेंबर का। कोशिश करिएगा कि अपना ही जो होगा अकाउंट नंबर दीजिएगा, यानी कि साइबर पे भरवाएं तो साइबर वाला ही भर दे अपना। ठीक है सर, यही सब इंफॉर्मेशन थी। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में एक बार देखेंगे। एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न है, देखिए पहला जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है सर, कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे। 90 मिनट्स दिए जाएंगे 120 क्वेश्चन के। क्वेश्चंस देखिए, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है सर? 1/3 की, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए मिक्स, ये इस वाली चीज़ पे आप फोकस ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कम से कम 35% लिखा है ना एलिजिबिलिटी, तो बट इस पे सर फोकस मत करिएगा, हमेशा मेरिट ही बनेगी आपकी। देखिए मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, और जीएस के सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स टोटल मिला के 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 120 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं आपसे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिलेबस की बात करें तो सेम सिलेबस देखिए, अर्थमेटिक्स जो आपकी है 35 नंबर की, उसमें देखिए क्या क्या आता है सर। सारे चैप्टर आपको दिखाई देंगे, नंबर सिस्टम्स के ही, नंबर सिस्टम में ये सारे होल नंबर, 10 डेसिमल, फ्रैक्शन, ऑक्शन। ठीक है, फिर आपके फंडामेंटल ऑपरेशन और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एज, फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, आपका डिस्काउंट, यूज टू टेबल एंड ग्राफ, यानी कि डीआई जो आपसे पूछी जाती है, फिर मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है सर, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वाले पोर्शन को देखिए। रीजनिंग वाले पोर्शन में भी वही जो आप एसएससी में नॉर्मल पढ़ते हो वही वाली रीजनिंग यहाँ पे भी मिलेगी आपको। जनरल अवेयरनेस में आपके करंट, और मैं बार बार कहता हूँ सर, करंट का वेटेज रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा होता है। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स से हो या पॉलिटी से हो या और स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके का भी रोल बहुत है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड पे आते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सर क्या कहता है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 16 मिनट में कितना दौड़ना है सर? 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, और एक लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की, और हाई जंप होगी वो 4 फीट की। उसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए रेस जो होगी वो 800 मीटर की 3 मिनट 40 सेकंड, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। ठीक है, फिर देखिए कैंडिडेट अगर आगे बात करते हैं, अब हाइट सर ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस, तो मेल में आपकी कितनी है 165 और फीमेल में 157। एसटी एससी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, फिर उसी तरह आगे जब चेस्ट में देखेंगे तो सर आपका एक्सटेंशन यानी चेस्ट में फुलाव के साथ आपका चेस्ट 80 होना चाहिए, चेस्ट फुला के सर 85 होना चाहिए। फिर उसी तरह फीमेल में कोई चेस्ट का इश्यू नहीं रहता है, बस आपको हाइट का ही देखना रहेगा। आगे जब बढ़ेंगे बाकी सारी चीज़ें वहीं सर आपको देखिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट, ठीक है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी जिस कैंडिडेट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा। ये आपका जो ओबीसी और एसटी एससी का आप लगाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाइएगा। समझ गए भैया? चलिए बस इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है जो इसमें से आपको बताई जाए। काम लायक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और तैयारी में मन से लग जाइए। ठीक है भैया, तैयारी में मन से लग जाइए। एक एक चीज़ें आप क्या करिए, तैयार करिए कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, उसी से आप पढ़ाई को अपनी बेहतर कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, थैंक यू सो मच।